हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज से हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। एक वीकली हम आपके लिए वीडियो लेकर आए करेंगे जिसमें हफ्ते भर में रियल एस्टेट में जो भी अपडेट होंगी या रियल एस्टेट से जुड़ी अपडेट होंगी उसका सार आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि शुरुआत हम पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है इस वीडियो में कुछ कमियां हों। अगर आपको कुछ कमियां लगें या आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप अपना फीडबैक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि हम इसमें और क्या क्या ऐड करें। तो अगर आपने पसंद किया, आपको ये अच्छा लगा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे सीरीज़ को। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं बट बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आपके लिए वो जानना ज़रूरी है। तो मुझे लगा इस तरह का कुछ सीरीज शुरू किया जाए। हो सकता है हमारे बाद दूसरे लोग भी हमें देखा देख शुरू कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, सब शुरू करें। सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए क्योंकि हर आदमी के लिए जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसे हर छोटी बड़ी अपडेट मिले। कई बार आप अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि आप चीज़ें नहीं देख पाते, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और बिना किसी देरी के अब हम शुरू कर देते हैं। शुरुआत हम कर लेते हैं अफोर्डेबल से। इस टाइम अफोर्डेबल के करीब 5 प्रोजेक्ट निकले हुए हैं पूरे हरियाणा में, जिसमें 2 गुड़गांव में है, 2 बहादुरगढ़ में है, 1 फरीदाबाद में है। गुड़गांव की बात करें तो एक MRG 90 है, एक परीना का है सेक्टर 68 में। बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ में HL सिटी जो NH10 पर पड़ती है, वहीं दोनों के दोनों निकले हुए हैं अफोर्डेबल। इसमें से एक अफोर्डेबल पिछले दिनों कैंसिल हो गया था जब हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल के प्राइस बढ़ाए थे, तो सेम वही प्रोजेक्ट आ गया है। उसका रेरा नंबर 467 है और जो लैंड है वो 4.17 एकड़ है। जो मैंने पहले भी कहा था कि वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बताया था कि जो दोबारा निकला है HL का वो नया है और जो पहले निकला था वो रिजेक्ट हो गया, तो वो फिर से आ गया, आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है बहादुरगढ़ के आसपास के लोगों को, या गुड़गांव के भी हों, रोहतक के भी हों, जींद भिवानी हिसार तक के, अगर बहादुरगढ़ में अफोर्डेबल में अप्लाई करना चाहते हैं। गुड़गांव में जैसा कि मैं बता चुका हूँ MRG का प्रोजेक्ट निकला हुआ है। MRG के साथ साथ एक प्रोजेक्ट निकला हुआ है परीना का सेक्टर 68 में, एक फरीदाबाद में निकला हुआ है। इन सब में आप भरने से पहले इनका अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, देख लें, साइट विजिट कर लें, किसी के कहने पर ना जाएं। क्योंकि अगर आपको कोई सजेस्ट करेगा किसी ना किसी का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा होता है, वो आपको वही बताएंगे जो उनके लिए ठीक है। और पास में आप देख भी चुके हैं, आप बहुत सारे लोगों को मैनेजमेंट कोटा दिया भी जा चुका है। मैं कह सकता हूं कि उसको चिपकाया जा चुका है जिन्होंने अच्छे से R&D नहीं करी, साइट पे जाके नहीं देखा और फटाफट वेबिनार सेमिनार अटेंड करके और आपने मैनेजमेंट कोटा खरीद लिया, इस डर से कि अब और नहीं आएंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अब अफोर्डेबल आते रहेंगे क्योंकि रेट गवर्नमेंट ने ठीक ठाक कर दिया है। अफोर्डेबल से जुड़ी एक और अपडेट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। GLS 81 जो सिर्फ 200 यूनिट आई थी और 10,000 के करीब जो लोगों ने अप्लाई किया था, उसके लिए एक अपडेट ये आई है कि उसमें जो अलॉटमेंट होगी वो बढ़े हुए रेट पे होगी। फर्स्ट डे से मैं यही कह रहा हूँ, बढ़े हुए रेट पे होगी। और साथ में मैं ये भी कह रहा था कि वो कैंसिल नहीं होगा, तो दोनों चीज़ें मेरी सही निकली। पास में वीडियो बना चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। इसमें जो नई अपडेट है वो ये है, अगर आप 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट और 1,200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बालकनी का प्राइस नहीं देना चाहते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। 19 तारीख तक विड्रॉ की लास्ट डेट है। आप अपना नाम चाहें तो अफोर्डेबल से विड्रॉ कर सकते हैं सेक्टर 81 के GLS के प्रोजेक्ट से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको अब तक ये बताया जाता है कि अफोर्डेबल सिर्फ हरियाणा में निकलते हैं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। ऐसी बहुत सारी स्कीमें अलग अलग स्टेट में हैं, बट जिन्हें बताना हो तो आपको इतना ही बता देते हैं। महाराष्ट्र की अर्बन हाउसिंग अथॉरिटी है, वो भी अफोर्डेबल हाउस निकालती है। उसने करीब 4,000 अफोर्डेबल हाउस निकाले हैं, जिसका ड्रॉ 14 तारीख को होने जा रहा है, 14 अगस्त को होने जा रहा है। 1,20,000 लोगों ने अप्लाई किया है। लॉटरी सिस्टम से ये अफोर्डेबल हैं जो उनके, उसका ड्रॉ निकाला जाएगा। तो एक मुंबई से जुड़ी ये खबर थी। एक और अपडेट है, वो महाराष्ट्र रेरा से जुड़ी है। महाराष्ट्र रेरा ने एक एजेंसी को हायर किया है। ये एजेंसी पूरे महाराष्ट्र में जो भी प्रोजेक्ट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की लागत के जो प्रोजेक्ट हैं, ये एजेंसी उनका जाके फील्ड सर्वे करेगी, देखेगी कि कितना काम हो चुका है। क्योंकि महाराष्ट्र रेरा के पास ये रिपोर्ट आई है कि बिल्डर्स के द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट दी जाती है उसमें कई बार गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। जितना प्रोजेक्ट पे काम नहीं होता उससे ज़्यादा वो रिपोर्ट में मेंशन कर देते हैं। तो ये एजेंसी करीब 300 ऐसे प्रोजेक्ट की जांच करेगी और फील्ड में जाके फोटोग्राफी करके रेरा को सौंपेगी महाराष्ट्र के को। महाराष्ट्र रेरा के पास एक और शिकायत आई है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 50% काम हुआ है और 6 महीने का टाइम रह गया उनके पोजीशन का, और रिपोर्ट्स में दिखाया गया है कि कंप्लीट हो गया है काम 75%। इसलिए उन्होंने एजेंसी हायर की है। मैं चाहता हूँ हर स्टेट, खासतौर पर हरियाणा और खासतौर पर गुड़गांव में भी रेरा इस तरह की किसी एजेंसी को हायर करे और वो भी जाके फील्ड में चेक करे कि जो बिल्डर्स द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दी जाती है कि कितना काम हो गया है, उसकी जांच करे और एक्चुअल रिपोर्ट रेरा तक पहुंचाए ताकि लोगों को टाइम पे उनके घर मिल सके। सिर्फ
बिल्डर जो रिपोर्ट दे देता है उस पर भरोसा ना करें। बाकी रेरा की जो अथॉरिटीज़ है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से जुड़ी एक और खबर मैं बता देता हूँ। फिर से DLF जो है महाराष्ट्र में मुंबई में एंटर कर रहा है। यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर के साथ एंटर कर रहा है, एक दूसरी रियल एस्टेट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर एक कंपनी बना के, और वहाँ पे स्लम रिहेबिलिटेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उस पर महाराष्ट्र में DLF काम करेगा। आगे बढ़ लेते हैं। एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों को ये ऑर्डर देने वाला है और एक नोटिफिकेशन निकालने वाला है कि जिन भी लोगों ने होम लोन लिया हुआ है सारे बैंकों से या फिर ऑटो लोन लिया हुआ है, तो वो बैंक जितने भी बोरोवर्स हैं जिन्होंने लोन लिया है, ये बैंक उन लोगों को इन्फॉर्म करे जिन्होंने होम लोन या ऑटो लोन लिया है। अगर आपका जो लोन है उस पर इंटरेस्ट रेट अगर फ्लोटिंग चल रहा है तो आपको फिक्स करा सकते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग जिनका चल रहा है तो बहुत दिनों से इंटरेस्ट रेट बढ़ता आ रहा है, और अगर आप फिक्स करा लेते हैं तो आपको फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा। ऐसा पहले से है, लेकिन ये बहुत वेग है, इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, और इस चीज़ की शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको नोटिस में लिया। अब रिजर्व बैंक एक नोटिफिकेशन के साथ, एक ऑर्डर के साथ बहुत अच्छे दिशा निर्देश तैयार करके सारे बैंकों को भेज देगा। बैंक्स जो हैं जितने भी लोन लेने वाले लोग उनको इन्फॉर्मेशन देगा, और अगर आप फ्लोटिंग से फिक्स पे जाते हैं या फिक्स से फ्लोटिंग पे जाते हैं उस पे क्या चार्जेस होंगे, इसको भी बहुत ट्रांसपेरेंसी तरीके से बैंकों को बताना होगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगी डिटेल में आपके साथ हम शेयर कर देंगे। इस तरह की जो नोटिफिकेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं और कुछ भी नया अपडेट होता है, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पे इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट रह सकते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं M3M से। M3M से जुड़ी कई अपडेट हैं, उन पे हम सिलसिलेवार बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत लोगों को उसके अपडेट नहीं पता चल रही है। हाई कोर्ट ने M3M जो ब्रदर्स हैं या प्रमोटर्स हैं उनकी बेल रिजेक्ट कर दी थी, उसको चैलेंज करते हुए इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में अब इन्होंने अपनी बेल के लिए अप्लाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने M3M प्रमोटर्स द्वारा जो बेल के लिए अप्लाई किया है, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और ED को नोटिस किया है, और नोटिस करते हुए उन्होंने 3 हफ्ते में इस पे रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसी तरह M3M के एक प्रमोटर है रूप कुमार बंसल, उन्होंने भी बेल के लिए अप्लाई किया है, जिसमें हाईकोर्ट में वो बेंडिगल ग्राउंड पे बेल के लिए गए हैं, रेगुलर बेल के लिए गए हैं, जिसमें 18 अगस्त को सुनवाई है। और इनके जो केस हैं M3M के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं उसमें जो सुनवाई है, रेगुलर जो सुनवाई चल रही है वो 20 अगस्त को है। तो ये 2-3 डेट हैं, इन पे आप ध्यान रखिएगा। अगर इस पे कोई लेटेस्ट और बड़ी अपडेट आती है तो हम आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे, उसमें आपको हम अपने टेलीग्राम में बता देंगे। इसी केस से जुड़ी एक और अपडेट है। एक जज थे जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि जो M3M से जुड़े केस है उसमें वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं M3M के प्रमोटर्स का, और वो जज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। ED ने अब उन जज को अरेस्ट कर लिया है। वो जो जज थे उनके जो रिलेटिव थे वो M3M में काम कर रहे थे, उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया है। तो M3M से जुड़ी हुई 2-3 डेट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। एक डेट है 18 तारीख जिसमें बेल के लिए अप्लाई किया है, दूसरी तारीख 20 है अगस्त जिसमें सुनवाई होगी, तो तीसरी जो है बेल के लिए अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में, उसको 3 हफ्ते में उस पर सुनवाई होने जा रही है। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अब पिछले दिनों एक और गुड न्यूज़ आई है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका सर्कल रेट बढ़ा दिया गया है। सर्कल रेट करीब 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अब पर एकड़ के आपको 2.5 करोड़ से 5 एकड़ तक मिल सकते हैं। लेकिन किसानों में इसको लेकर खुशी नहीं है। किसानों का कहना है कि इस बड़े रेट का हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो DDA ने लैंड पूलिंग पॉलिसी अभी पास की है जिससे कि प्राइवेट डेवलपर आके लैंड को खरीद सके, उस पर प्रोजेक्ट बना सके और वो अपनी जमीन बेच सके, उन्हें फायदा हो। ज़्यादातर जो लैंड है वो बहुत कम बची है एग्रीकल्चर की, जो बची भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की या दिल्ली गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट के काम है उसके लैंड एक्विजिशन में जाती है, तो वो बहुत कम इस तरह की लैंड जाती है, तो उनको बहुत कम फायदा होने वाला है। इसमें एक और किसानों की मांग है। किसानों का कहना है कि कहीं 2.5 करोड़ बढ़ाया गया है, कहीं 3.5 करोड़ गया गया, कहीं पर रेट 5 करोड़ कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि सब जगह एक जैसा रेट कर दिया जाए, सब जगह 5 करोड़ कर दिया जाए। बट इस फाइल को दिल्ली गवर्नमेंट ने सर्कल रेट को बढ़ा के LG के पास भेज दिया। अब देखते हैं उस पर LG क्या एक्शन लेते हैं। कुछ प्लॉटिंग की स्कीम आई है गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा, उनके बारे में बात कर लेता हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के द्वारा 120 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक के प्लॉट की स्कीम निकाली गई है। यमुना एक्सप्रेसवे के 16, 17 और 20 सेक्टर में अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो जाके अप्लाई कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप इस
इस स्कीम को लेकर पढ़ सकते हैं डिटेल में और उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप हरियाणा में अगर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट खरीदना चाहते हैं पूरे हरियाणा के किसी भी सेक्टर्स में, जिन जो नए नए सेक्टर्स होते हैं, तो उसकी भी ई ऑक्शन निकली हुई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट है HSVP, आप गूगल करके देखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। आप जिस भी शहर में प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए HSIDC की वेबसाइट है, उसमें कुछ ऑप्शन निकले हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन है, अभी और भी बहुत कुछ बचा है, वो आपको बता देते हैं आगे क्या क्या और इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें हैं। आपने एक एक्सपीरियन बिल्डर का नाम सुना होगा, गुड़गांव में काम कर रहा है, नोएडा में काम कर रहा है, लखनऊ में काम कर रहा है और शायद पंजाब में भी ये थोड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं। FDI कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इन्होंने सेक्टर 48 में HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से 5.5 एकड़ लैंड खरीदी है। ये लैंड करीब इन्होंने 550 करोड़ में खरीदी है। बिल्डर जब इतनी महंगी लैंड बाय करेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं या आपको ये पता होना चाहिए कि फिर बिल्डर इस पे कितना महंगा और कितना आलीशान प्रोजेक्ट लेकर आएगा। एक्सपीरियन का आपको पता होगा 112 सेक्टर में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियन वेंट चैंड करके एक बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट है, उसमें इन्होंने वो डिलीवर कर चुके हैं और उसमें लोग काफ़ी रहते हैं। तो ये एक और अपडेट है गुड़गांव के रियल एस्टेट को लेकर। नोएडा को लेकर एक अपडेट है। नोएडा में अब तक सबसे महंगे अपार्टमेंट लॉन्च होने जा रहे हैं। भूटानी ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। भूटानी ग्रुप अब तक नोएडा में जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जितने भी अपार्टमेंट लॉन्च हुए, उसमें सबसे महंगा करीब 12 करोड़ रुपए की कॉस्ट वाला, लागत वाले अपार्टमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 32 में प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। इससे पहले मैक्स ग्रुप ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसमें करीब 10 करोड़ था अपार्टमेंट का जो प्राइस था। वो जो सॉफ्ट लॉन्च था उसी में सारा प्रोजेक्ट बिक गया था, सेल हो गया था सारा का सारा। मुझे लगता है उसके रिस्पांस को देखते हुए भूटानी ग्रुप भी इस तरह के एक्सपेंसिव अपार्टमेंट लॉन्च करने जा रहा है। नोएडा की जब बात हुई है और साथ में गुड़गांव की बात ना हो और लग्जरी की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। गुड़गांव में भी इस साल के एंड तक या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में एक बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। जहां तक मेरा अनुमान है उस प्रोजेक्ट में जो अपार्टमेंट है करीब 25 से 30 करोड़ रुपए से स्टार्ट होंगे। तो अभी भी नोएडा से गुड़गांव बहुत आगे है। नोएडा में 12 करोड़ रुपए तक के अपार्टमेंट लॉन्च होंगे तो गुड़गांव में 25 से 30 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट लॉन्च होंगे। आप में से बहुत सारे लोग साइबर सिटी में अगर जाते होंगे या साइबर सिटी के साथ NH8 से गुजरे होंगे तो आपने एक देखा होगा साइबर सिटी में एक बोर्ड लगा हुआ है वी वर्क। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद ना पता हो। ये इंटरनेशनल रियल एस्टेट की न्यूज़ है, आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। वी वर्क कोवर्किंग स्पेस कंपनी है जो बैंकरप्सी के स्टेज पे है। उसने अमेरिका में अनाउंस कर दिया कि वो बैंकरप्सी होने जा रहे हैं। उसका जो इंडिया का पार्ट है और उस कंपनी की जो इंडिया की जो आर्म्स है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो US में ये कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही है उसका इंडिया में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इंडिया में एम्बेसी ग्रुप है जो वी वर्क में जो कंपनी है वी वर्क की इंडियन आर्म है उसमें मेजोरिटी स्टेक रखती है। करीब 70% का स्टेक एम्बेसी ग्रुप का है और 30% का जो स्टेक है वो वी वर्क जो कंपनी है US की उसका है। वी वर्क की जो इंडियन सब्सिडी है उनका कहना है कि हमारा यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और जो बाहर जो मेल्टडाउन हो रहा है, बाहर जो बैंकरप्सी इस कंपनी की होने जा रही है उसका असर यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। एक और गुड़गांव से जुड़ी न्यूज़ है। आजकल आपने देखा होगा कि सीलिंग ड्राइव चल रही है गुड़गांव में, वो मैं बता देता हूँ क्या है। डीलर फेज 1, फेज 2, फेज 3, सुशांत लोक 1, सुशांत लोक 2, यहाँ पर प्लॉटिंग है। यहाँ पे प्लॉट्स है, प्लॉट्स पे मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, लोगों ने कोठियाँ बनाई हुई हैं और फ्लोर भी बने हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये रेजिडेंशियल एरिया में बहुत सारे लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी है तो उसके अगेंस्ट सीलिंग ड्राइव चलाई गई है। अब तक 20 से ज़्यादा ऐसे घरों को सील कर दिया गया, करीब 700 लोगों को ऐसे नोटिस दिए गए हैं। मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना है कि डीलर फेज 1, फेज 2, फेज 3 में ही नहीं और सुशांत लोक 1 और 2 में नहीं बल्कि पूरे गुड़गांव में इस तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है। अगर आपको एक्शन लेना है तो सब पर लीजिए, एक साथ लीजिए। सिर्फ कुछ एरिया तक आप जब इस तरह के एक्शन लेते हैं, ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि अथॉरिटी बायस्ड होकर काम कर रही है, लोगों के ऐसे एलिगेशन होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि सब जगह इस तरह की अगर कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, रेजिडेंशियल के वहाँ पे लाइसेंस लिए गए हैं तो सबके साथ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। डीएलएफ से जुड़ी एक और खबर है। डीएलएफ ने फ्लोर निकाल दिए हैं। डीएलएफ के फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में फ्लोर्स आए हुए हैं। ये जो 269 स्क्वायर यार्ड से लेके 680 स्क्वायर यार्ड तक है, जिसमें जो प्राइस है वो 3.5 करोड़ से लेके 9-10 करोड़ रुपए के बीच में, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह डीएलएफ ने SPR रोड पे जो उनका अल्मेडा का प्रोजेक्ट है वहाँ भी कुछ फ्लोर्स निकाले हैं। उन फ्लोर्स को भी आप देख सकते हैं। वहाँ का जो प्राइस है 2.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। अगर आप डीएलएफ के फ्लोर खरीदना चाहते हैं तो आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ रियल एस्टेट की अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई, आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका इस पर कोई सजेशन है तो सजेशन जरूर दीजिए। हम अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हर हफ्ते आपको इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा।
और मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।